हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कंपनीज में आपके बुक में जो डिवीजन दिया हुआ है, हालांकि कंपनीज का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिविजन्स होते हैं, लेकिन आपके बुक्स के हिसाब से और जो जनरली और वाइडली एक्सेप्टेबल डिविजन्स हैं वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और थर्ड वन है वन पर्सन कंपनी। ओके, तो ये जो वन पर्सन कंपनी है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में। मतलब वो कंपनीज एक्ट 1956 में वन पर्सन कंपनी नहीं था, वो 2013 वाला कंपनीज एक्ट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप लोगों के दिमाग में ये होगा, अभी डाउट होगा कि सर एग्जाम में हम लोग अगर कोई डेफिनेशन दे रहे हैं तो वो किसके द्वारा किया गया है करके लिखेंगे, मतलब 1956 का मतलब ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 या फिर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ही लिखेंगे, क्योंकि 1956 वाला आउटडेटेड हो चुका है। अभी 2013 का ही कंपनीज एक्ट हम लोग मान के आगे चल रहे हैं। डन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो तीन डिवीजन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, इसको हम लोग तीन डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, उसमें से समझेंगे कि क्या क्या है ये सब। तो हम लोग का आज का टॉपिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। ये तो एक कंपनी का पार्ट हो गया, ये तो अलग बात है। दूसरा क्या है, जैसे कि कंपनी जैसे शेयर इशू करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसे ही शेयर इशू करता है, तो फिर इसे एक पार्ट क्यों बोला गया है, इसे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम में ही छुपा हुआ है प्राइवेट, वैसे ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो कंपनी प्राइवेटली ओन्ड होता है उसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। लाइक मैं और मेरे दोस्त लोग मिलके, लाइक 10-15 जन मिलके हम लोग ऐसे बात किए कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी में हम किसी दूसरे लोगों को नहीं लेंगे, हम लोग मिलके कंपनी बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो प्राइवेटली कोई एक कंपनी बनाए तो उसके ओनर कौन हुए, हम सब हुए, मैं और मेरे बाकी 14 दोस्त। ओके, तो हम लोग प्राइवेटली वो कंपनी को ओन कर रहे हैं, वो कंपनी हमारा है, उसमें कोई भी बाहर का आदमी का पैसा नहीं लगता है, कोई भी ऐसे नॉर्मल पब्लिक आके उसमें पैसे नहीं देते हैं, हम ही लोग उसमें पैसे देते हैं। उसमें काम कौन करते हैं, हम ही लोग काम करते हैं, डायरेक्टर हम लोग बनते हैं, सब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको नाम दिया गया है प्राइवेट कंपनी। वो दूसरे कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस है इसमें देखते हैं। जैसे कंपनी में शेयर इशू होता है, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर इशू होते हैं, लेकिन उसका शेयर कौन लेता है, खाली हम लोग लेते हैं। हम जो 15 जन हैं, हम लोग वो कंपनी के मेंबर्स हैं, तो हम लोग ही वो कंपनी में शेयर होल्डिंग रखते हैं। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, खाली अपने मेंबर्स लोगों को ही वो शेयर देता है। कोई भी पैसा लेना हो, चाहे वो शेयर के थ्रू, चाहे वो डिवेंचर के थ्रू, चाहे वो डिपॉजिट्स के थ्रू लेना है, वो नॉर्मल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स लोगों से ही पैसा लेता है। और क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं, जो हम लोगों के पास है, जो शेयर्स, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, वो लोगों के पास फ्रीली नहीं जा सकता, वो हम ही लोगों के अंदर घूमता है। अगर मेरे पास जितना पैसा, मेरे पास जितना शेयर है, अगर मैं उसको नहीं रख पा रहा हूँ या फिर मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं अपने पार्टनर लोग जो हैं, पार्टनर तो नहीं बोलेंगे, जो सब दूसरे मेंबर्स हैं मेरे साथ, जो सब प्राइवेट लोग हैं मेरे साथ, उन्हीं को ही वो शेयर दूंगा। मैं उनको ऑफर करूंगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे से आप शेयर ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो। वो शेयर के हिसाब से जितना पैसा होता है उतना मुझे दे दो। तो वो लोग क्या करते हैं, मुझसे वो शेयर्स ले लेते हैं और मुझे पैसे दे देते हैं। ये होता है फुल स्टोरी किसका, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो और एक चीज़ छूट रहा है, मैं उसे बोल देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब शुरू होता है उस टाइम पे, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट अपना कंपनीज एक्ट 2013 फिक्स किया है। क्या फिक्स किया है, कोई भी ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर स्टार्ट होता है तो उसे इनिशियली 1 लाख का पेड अप कैपिटल देना पड़ता है। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए पेड अप कैपिटल क्या होता है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब शुरू होता है वो मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल से ही शुरू होता है। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, कंपनी जब शुरू होता है
वो अपने मेंबर्स लोगों को कितना रुपए का शेयर देता है मिनिमम। मतलब एक कंपनी जब शुरू होता है वो 1 लाख का शेयर सेल करना पड़ेगा उसे। तो 1 लाख का शेयर वो किसको सेल करेगा? वो अपने मेंबर्स लोगों को सेल करेगा। जो मैं और मेरे 14 दोस्त, हम लोग जो मिलके जो कंपनी शुरू किए हैं, वो कंपनी हमें ही 1 लाख का पहले शेयर इशू करेगा और वो शेयर के बदले हम उसे 1 लाख रुपए देंगे। उसी से ही कंपनी स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो आप लोग लेटेस्ट पेड अप शेयर कैपिटल कितना है जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट में गूगल से आप लोग सर्च कर सकते हैं आज के डेट में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कितना है। ओके, लेकिन आपके बुक में 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो आप लोग एग्जाम में 1 लाख रुपीज लिखेंगे तो आपका मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें और क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 जन से शुरू होता है। मिनिमम 2 लोग मिलने से ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप मिनिमम 2 जन से शुरू होता है, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 जन से शुरू होता है। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज आ रहा है पार्टनरशिप के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो आपके लिए टास्क है, आप एक बार सोचिए कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे सिमिलर है या फिर कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से, कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ये आपके लिए टास्क रहा। मैं तो इसे पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन आप लोग उससे पहले अपना रिसर्च कीजिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। आप लोग खुद कॉपी में लिखिए या फिर कॉमेंट में हमें बताइए कि क्या क्या डिफरेंस है। ओके, और क्या होता है? मिनिमम 2 जन से शुरू होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 200 होते हैं। ये भी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग लेटेस्ट कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप लोग वो भी गूगल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आप वहाँ से कोई भी अमेंडमेंट आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो आप लोग वहाँ से एग्जैक्ट नंबर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? मैं क्या क्या बताया? फिर पेड अप शेयर कैपिटल बोला 1 लाख, मिनिमम 2 जन, और क्या होता है? मैक्सिमम 200 पीपल रहते हैं। और इसका जो शेयर है 200 मेंबर्स रहते हैं। और इसके जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, वो अपने मेंबर्स लोगों के अंदर ही ट्रांसफर होता है। और ये कॉमन पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं उठा सकता। मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। वो पब्लिक से पैसा ना ही शेयर के थ्रू से, ना ही डिवेंचर के थ्रू से, ना ही कोई भी डिपॉजिट के थ्रू से पैसा ले सकता है। वो जो भी लेगा अपने मेंबर्स लोगों से लेगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। डन। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब जो भी प्रिविलेजेस मिला हुआ है या फिर कुछ भी एग्जेम्पशंस हैं दूसरे टाइप्स ऑफ कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, वो पॉइंट्स मैं एक बार बोलता हूँ। वो मैं पहले से भी बोल चुका हूँ आपको, खाली इसमें पॉइंट से करके मैं आप लोगों को एक बार बोल दूंगा। ओके, इसका पहला पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि नंबर कितना है? 2 जन। मिनिमम 2 जन से शुरू होता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकेंड पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि मैंने बोला था, शेयर होल्डर्स लोग मिलके चुनाव करते हैं कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, और जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे। वैसे ही इसमें मिनिमम कितने जन डायरेक्टर्स की जरूरत होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 जन डायरेक्टर्स लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 जन की जरूरत होती है। तो आप लोग इसे याद रखिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैं आगे वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको दूंगा, ताकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आपका क्लियर हो जाए डाउट। ओके, थर्ड पॉइंट बोलता है कोरम फॉर जनरल मीटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि कोरम क्या होता है। कोई भी हम लोग ऐसे मीटिंग बुलाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर ये मीटिंग में मिनिमम 15 जन आए और वो लोग अपना डिसीजंस दे दिए, मतलब मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास मेंबर्स है 100 लोग, तो मैं एक फिक्स किया हूँ कि मेरे पास अगर मिनिमम, एक मीटिंग में कर रहा हूँ ना, अगर वहाँ पे मिनिमम 15 जन आते हैं, तो वो मीटिंग में वो 15 जन जो भी बोलते हैं हम लोग मानेंगे कि वो पूरे 100 मेंबर्स वही बात बोलते हैं। मतलब वो लोग जो डिसीजंस लेंगे वो डिसीजन को हम लोग वैलिड कर देंगे, सबके लिए एप्लीकेबल कर देंगे। तो वो जो मिनिमम नंबर मैंने फिक्स किया ना 15 जन, वो होता है कोरम फॉर अ मीटिंग, राइट। तो कोरम होता है कोई भी मीटिंग का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रहना मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी नंबर ऑफ मेंबर्स एक मीटिंग में रहना जितना जरूरी है उसको बोलते हैं कोरम। कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होता है मिनिमम 2 जन। अगर कोई भी 2 जन पर्सनली प्रेजेंट होते हैं, वर्चुअली नहीं, कोई दूसरे फॉर्म में नहीं,
अगर कोई भी दो जन पर्सनली प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में तो उसको कोरम माना जाता है और वो मीटिंग को वैलिड करते हैं, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन मानते हैं। वो मीटिंग में जो फाइनल होता है वो दोनों के प्रेजेंस में उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फिक्स कर देते हैं, मतलब उसी डिसीजन को ही फाइनल मानते हैं। तो क्या मैं बोला, कोरम कितना होता है फॉर अ जनरल मीटिंग इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? टू पर्सनली प्रेजेंट, इसको याद रखिएगा, टू नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मैनेजरियल रेमुनरेशंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजरियल रेमुनरेशन के चलते कोई भी ऐसा रूल नहीं है, तो हम लोग अपने मैनेजर्स को कुछ भी रेमुनरेशंस दे सकते हैं। ओके, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों के पास कितना पैसा है, हम लोग अपने मैनेजमेंट को कितना पैसा देंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कितने साल में या फिर कितने दिन में डायरेक्टर लोग रोटेट करेंगे, मतलब चेंज होंगे। वो डायरेक्टर रिटायर करेगा, दूसरा आएगा, दूसरा डायरेक्टर रिटायर करेगा, तीसरा आएगा। ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी रूल नहीं है। तो डायरेक्टर लोग अपने खुद के मन से ही रोटेट हो सकते हैं। वो अगर खुद चाहे छोड़ना या फिर रिटायरमेंट लेना अपने डायरेक्टर के पोस्ट से, तभी जाके वो लोग रिटायर होंगे। या इसके बाद कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि 5 साल में या फिर 10 साल में डायरेक्टर लोग बदलना ही बदलना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, अगर कोई भी टाइम डायरेक्टर लोग मान लो 2 थे, एक जन का डेथ हो जाता है, तो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए कोई ऐसा नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं किया हुआ है। लॉ कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं किया कि मिनिमम 15 दिन के अंदर आप कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल कीजिएगा, एक नया डायरेक्टर को लाके बिठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है लॉ। इसलिए हमको जितना भी टाइम लगे चलेगा, हम लोग अपने से डिसाइड करेंगे कि कौन नया डायरेक्टर बनेगा। वो कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिलअप करना है, कितना दिन के अंदर फिलअप करना है, वो हम अपने से खुद से डिसाइड करेंगे, मेंबर लोग बैठ के बात करके। ठीक है। वो जनरल मीटिंग में बैठेंगे, फिर बात करेंगे। मिनिमम 2 जन अगर रहे पर्सनली प्रेजेंट, तो फिर वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि नेक्स्ट 30 दिन के अंदर हम लोग नए डायरेक्टर बिठाएंगे। तो मैं खाली ये याद दिलाने के लिए बोल रहा था कि ऐसे जनरल मीटिंग्स बनते हैं तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ऐसा कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसके चलते कोई एक आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है लॉ में। ये हमारी कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो मैं पहले बोल देता हूँ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है एक रूल बुक। वो रूल बुक में लिखा जाता है अपने कंपनी के सारे रूल्स। वो रूल बुक में ही लिखा जाता है कि क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए एक डायरेक्टर का, और क्या क्या रहने से एक डायरेक्टर को हम लोग डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, एक आदमी को, एक मेंबर को हम लोग डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। वो हमारे कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसी में ही लिखा जाता है। ठीक है, लिखा होता है उसी में, हम वहाँ से पढ़ के या फिर उसी रूल के हिसाब से, वही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही हम लोग अपना काम करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं अपना एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फुल फ्लेज वीडियो, आप उस पर समझ लेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। और वैसा ही दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं डालूंगा, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। या फिर आगे जाके नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे ना, उसमें हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेंगे। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ओके, मतलब एक आदमी कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, उसका आंसर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। और ये भी याद रखिएगा 20 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बन सकता है। अगर इसमें कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर बन गया तो ये 20 का लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो 20 का लिमिट है वो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अदर फॉर्म ऑफ कंपनी के बारे में बोला गया है। अगर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर रह गया है तो फिर ये जो 20 वाला नंबर है ये फिर कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम, उसमें कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होना चाहिए। ओके। लास्ट पॉइंट है पेड अप कैपिटल। जैसे कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख चाहिए। ये वैरी करता रहता है। हम लोग इंटरनेट से, गूगल से सर्च करेंगे कि कौन, मतलब क्या अमेंडमेंट आया है इसके चलते, इसके लिए। ठीक है, अपने बुक में दिया हुआ है कि 1 लाख पेड अप कैपिटल रहता है। ये वैरी करता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये वैरी करता है।
लेकिन हम लोग एग्जाम में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी बुक में दिया गया है और एग्जाम में उतना लिखने से हम लोगों को मार्क मिल जाएगा। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उन लोगों के लिए ये सब एग्जैक्ट नंबर जानना ज़रूरी है। जो लोग CA में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए ये सब एग्जैक्ट नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों की बुक में 1 लाख दिया हुआ है, आप लोग 1 लाख ही याद रखिए। तो इतना था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर 1% कंपनी। यही टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर ही कोई एक टॉपिक होगा। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, सारा वीडियोस देखिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है हमारा वीडियो। ओके, सब्सक्राइब करने से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ भी ज़्यादा चाहिए या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट्स के बारे में आपको क्लासेस चाहिए, आप वो भी बोल सकते हैं। तो हम उसे भी अरेंज करवाने के लिए कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।